कहाँ? कहा एक आए थे भिक्षा मांगने के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसा है वो द्वारिकापुरी में रह रहे हैं, तो आप चले जाइए मिल लीजिए। कहा ऐसा है कि मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार लेकर के जाना चाहिए। तो हमारे घर में तो कुछ है नहीं। सुशीला ने कहा कि अभी तक आप भिक्षा मांगते थे, आज मैं मांगूंगी, और जो मिल जाएगा उसी से ले जाइए। आप तो कहते हैं कि जितना मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए ना, तो बड़े आदमी हैं तो बड़ी चीज नहीं, जो आपके पास है वही ले जाइए। कहा कि ठीक है। आज सुशीला भिक्षा मांगने के लिए चली गई। या चित्वा चतुर्मुष्टीन् विप्रान् पृथक् तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भरती प्रादादुपायनम्। या चित्वा चतुर्मुष्टि, 4 मुट्ठी चावल जो है जाकर के सुशीला मांगी। अब पृथक तंडुलान यानी चावल जो है टूटा हुआ यानी किनकी लेकर के आई। और जैसे लेकर के आई एक फटे हुए कपड़े में सुदामा जी को दिया, और सुदामा जी चल दिए। और जैसे चलते हैं प्रभु वहां से देख रहे हैं कि भक्त हमारा आ रहा है। लिखा गया है कि अगर परमात्मा के लिए अगर 1 कदम चलो तो परमात्मा आपके लिए 60 कदम चलता है, ये तो लिखा है। लेकिन मैं तो मानता हूं कि आप 1 कदम चलिए तो परमात्मा आपके लिए 1000 कदम चलता है। हम तो अपनी समझते हैं। तत्काल द्वारिकाधीश प्रभु ने योग माया को बुलाया। कहा मेरा एक भक्त आ रहा है, वो पहुंच नहीं पाएगा। योग माया ने कहा तब क्या करें? कहा कि ऐसा है कि इसको कहीं सुला दो और सोते हुए सुदामा को ले आकर के द्वारिकापुरी में बैठा दो। कहा कि ठीक है। तत्काल योग माया आई और सुदामा जी को अचानक थकावट लगी। एक वृक्ष की जड़ पर बैठे और सो गए। और जैसे जगे तो द्वारिकापुरी में जगे। योग माया वहां जाकर के पहुंचा दिया। और द्वारिकापुरी में जब जगे वहां पर जैसे पहुंचे पूछ रहे हैं कि भैया ये है कि द्वारिका हमको जाना है, तो जरा रास्ता बता दीजिए। एक पथिक था, कहा कि ऐसा है कि आप द्वारिकापुरी में ही खड़े हैं। कहा द्वारिकापुरी है कहाँ? कहा इस द्वारिकापुरी में हमारे कंधुआ का घर कहाँ है? पथिक ने कहा कि कंधुआ का घर? यहाँ कंधुआ तो कोई नहीं है। कहा कि तुम हमारे कंधुआ को नहीं जानते हो? अरे वो तो इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है कि जहाँ रहता है ना सब लोग जानते हैं। पथिक ने कहा कि पूरा नाम बताइए। कहा कृष्णचंद्र। पथिक ने कहा कि तुम कंधुआ पूछ रहे हो ना? अरे इस तरह से उनका नाम नहीं लिया जाता है। उनके नाम के आगे तो बहुत बड़ा विशेषण लगता है। श्री श्री 1008 महाराजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा ने कहा कि क्या बताएं, विशेषण कितना भी लगता हो लेकिन वो तो हमारा मित्र है और हम तो कंधुए ही कहते हैं। कहा कि जितने भवन दिखाई पड़ रहे हैं ना सब उन्हीं महाराज के हैं, द्वारिकाधीश के। कहीं चले जाओ। भागवत के अनुसार सुदामा जी सीधा पहुंच गए अंतःपुर में, जहां पर कि श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी विराजमान थी। लेकिन एक कवि हुए नरोत्तम दास ने तो दूसरा लिख दिया और आज वही सब कहते हैं। नरोत्तम दास जी ने लिखा कि सुदामा जी जो है जैसे द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल से कहा कि ऐसा है कि जा करके कंधुआ से बताओ तो कि तुम्हारा मित्र मिलने के लिए आया है।
द्वारपाल ने कहा ये कैसा है जो कन्हुआ कह रहा है इन्हें। लोग तो इनका इतना सम्मान से नाम लेते हैं और ये कन्हुआ कह रहा है। लेकिन द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, हमारे प्रभु से मिलने के लिए तो सूर्य देव आए, चंद्र देव आए, सबने सम्मान से नाम लिया। यह कोई महान विभूति है, क्योंकि ये पागल भी नहीं है और सम्मान से नाम नहीं ले रहा है, और ये अपने को सखा बता रहा है कि हम उनके सखा हैं। तो चल करके देखें। तुरंत द्वारपाल गया जहां पर कि द्वारिकाधीश प्रभु, जहां पर कि द्वारिकाधीश प्रभु विराजमान थे। और द्वारिकाधीश के पास जाकर के वो बोला, आवाज हमारे मिश्रा जी के यहाँ भी वैसे तो प्रतिदिन कुछ न कुछ झांकी निकलती ही है। सुदामा की झांकी भी यज्ञ मंडप के समक्ष आ रही है, हमारे आचार्य जी ले आ रहे हैं। लेकिन झांकी में आप लोग डिस्टर्ब न होना, कथा अनवरत रूप से चलती रहेगी, झांकी आएगी, क्योंकि सबका अलग अलग महत्व है। जैसे प्रभु हमारे द्वारिकाधीश के पास गए और द्वारिकाधीश के पास जाकर के द्वारपाल ने कहा कि प्रभु एक ऐसे आए हैं कि आपको अपना सखा बता रहे हैं, और यह प्रतीत नहीं हो रहा है कि आपके वो सखा हो सकते हैं। कहा कौन है? कहा कि ऐसा है कि उनकी हालत तो बड़ी गड़बड़ है। कहा क्या है? कहा शीस पगान झगातन में प्रभु जानी को आई बसई के ही गाँव, अधोती फटी सी लटी दुपटी आरु पाए उपाना की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो की शोभा सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम सुना प्रभु हमारे द्वारिकाधीश, वैसे क्या करते हैं कि अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए हैं, तत्काल सिंहासन से उठ करके बिना पादुका पहने ही दौड़ करके मिलने के लिए एकदम आतुर होकर के पहुंच गए सुदामा के पास। इधर सभा में जितने लोग बैठे हैं सब एकदम स्तब्ध कि कौन सी ऐसी विभूति है। हम लोग तो सभा में सदियों रहते हैं, कभी इस तरह से आतुर होकर के नहीं गए हमारे प्रभु, आज कौन है? अब तो पहले से ही सब खड़े होकर के सम्मान के लिए कि वो कौन सी विभूति है आ रही है, पहले से ही खड़े हो गए। और द्वारिकाधीश हमारे प्रभु जैसे पहुंचे गेट पर और सुदामा जी से मिलते हैं, आज कस करके मिलते हैं, कहते हैं मित्र इतना दिन व्यतीत हो गया, आपको मेरी याद नहीं आई? तत्काल अपना पीतांबर प्रभु ने सुदामा को ओढ़ा दिया और ओढ़ाने के बाद ले आए। जैसे सुधर्मा सभा में ले आए वैसे सबने देखा, आश्चर्यचकित पड़ गए कि ऐसा है, यही है वो विभूति जिसके लिए हमारे द्वारिकाधीश प्रभु ने पांव में पादुका तक नहीं धारण किया। अब तुरंत जैसे अपने सिंहासन पर बैठाया वैसे महारानी रुक्मिणी को आदेश दिया कि जाओ जल ले आओ, ब्राह्मण का चरण धोना है। महारानी रुक्मिणी आज जो है आश्चर्य में पड़ गई। तो क्यों पड़ गई कि इतना दिन आए हो गया,